सर फिर आज के लिए पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तगड़ी तेजी रही। कल अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच में वापस 1300 पॉइंट के आसपास बंद होना, नैस्डैक 600 पॉइंट प्लस बंद होना, 2.5-3% की तेजी बढ़िया मानी जाएगी, कोई डाउट ही नहीं। कैश में एफआईज की 25 मार्च के बाद की सबसे छोटी बिकवाली 2800 करोड़ की, तो बेचना कम किया, हम उसी में खुश हो रहे हैं। अच्छा, नेट तो 25 दिनों तक लगातार बेचने के बाद कल खरीदा है 4800 करोड़ के आसपास का, विच इज़ गुड, बड़ा खरीदारी का आंकड़ा है। थोड़ा आगे मैं ग्लोबल डेटा में भी आपको बताऊंगा। घरेलू फंड्स की लगातार तगड़ी खरीदारी जारी है। रुपए में चौथे दिन कल 43 पैसे की बढ़िया रिकवरी हुई है। करेंसी मार्केट मजबूत है, शानदार है। 5 दिन पहले पूजा जी कौन कह सकता था कि रुपया रिकवर भी ऐसे हो सकता है? ऐसा लगा था 98 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही सबसे बड़े दिक्कत है किसी भी एसेट क्लास में, जब आप सोचते हो कि भाई अब तो ये नीचे आने वाला ही नहीं है, कि रुपया गिरते ही जाएगा गिरता, या अब सोना चांदी 4 लाख वाली चांदी 8 लाख और 10 लाख हो जाएगी। अभी कोई 8-10 लाख की टारगेट नहीं आते। सोना 2 लाख के 3 लाख और 4 लाख हो जाए, अब नहीं आते। तो वो तेजी के टारगेट आएंगे, मंदी में टारगेट भी आते हैं। 20,000 की निफ्टी के, 48,000 की बैंक निफ्टी के, पता नहीं क्या क्या आते हैं, तो अब नहीं आते। तो वो तो बाज़ार के मूड माहौल के साथ बदलेंगे। लेकिन हम हिम्मत करके जब 26,000, 26,200, 26,400 की रेंज थी, तब हमने बेचने की भी राय दी कि प्रॉफिट बुक करिए। अब नीचे में जब सब पैनिक कर रहे थे, तो हमने बोला कि बॉटम के बहुत करीब है। बिल्कुल, ये सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि बॉटम बनने के बाद ही पता चलता है, वो तो सबको पता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बनने कहाँ बनेगा वो अनुमान लगाना ही तो आर्ट है, वही तो स्किल है, वही तो रिसर्च है, वही तो डेटा क्रंचिंग है, जिसके लिए कई सालों का अनुभव लगता है, गहरी मेहनत लगती है, तब जाके आप कर पाते हैं। और मैं आपको गारंटी से लिख के कह रहा हूँ, जो लोग बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं वो भी अब देखना आने वाले समय अगला फॉल जब आएगा तब इसी तरह की रिसर्च करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इंस्पायर होंगे ना, क्या इंस्पायर होंगे कि हमने जिस तरह से रिसर्च किया पकड़ा वैसा पकड़ेंगे तो डेफिनेटली होने वाला है। सो ये सब चीज़ें चलेंगी, इसमें कोई मतलब वो बदलाव वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। और बाजार के बॉटम को सबसे पहले पकड़ा यहाँ पर जी बिजनेस ने अपनी सटीक एनालिसिस और रिसर्च के साथ। 2-3 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि 21,775 और 22,175 के पास बाजार बना लेगा बॉटम। 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार, इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना, तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है। 21,750 से लेके 22,150 की रेंज में, ये रेंज नो डाउट 400 पॉइंट की थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लिए बाजार ने, मल्टीपल सपोर्ट। तो अपने को इन लेवल्स को देखना है। अच्छा। और आज कई लोगों को लग सकता है कि अब इस लेवल पे हम बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़ी रुकावट की बात की थी, होता क्या है, जब मंदी का मार्केट है, इस मार्केट में किसी को सपोर्ट सुनना नहीं है, ठीक है, किसी को लेवल सुनना नहीं है, किसी को बॉटम की बात करनी नहीं है, तभी बनेगा। गुरुवार को 22,182, तो ट्रिपल बॉटम ऐसे तो बन चुका है। तो अब नई मंदी आपकी, मेरा ये मानना है कि 21,700 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, जो कि यहाँ से अब 1000 पॉइंट दूर है। तो अगर जब तक आप पिछले गुरुवार के लो ना टूटे, तब तक आप मान कर चल सकते हैं कि बॉटम एक बार के लिए आपका बना हुआ है। और इस बीच कुछ और आज की पॉजिटिव, जो घरेलू फंड की तगड़ी खरीदारी के अलावा जो पूजा है, वो रुपए में लगातार चौथे दिन की रिकवरी। इंडिया विक्स कल 20% घटकर आया, ये एक अच्छा संकेत है, वोलेटिलिटी कम होने के संकेत है। आरबीआई की पॉलिसी भी ठीक रही, पॉलिसी के बाद 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी बढ़ा है, ये मजाक की बात नहीं है, बड़ी चीज़ है। बैंक निफ्टी की असली रफ्तार जो बनी है गैप से खुलने के बाद, वो आरबीआई गवर्नर साहब की वजह से बनी है। और कल की तेज़ी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल की तेज़ी में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों थी। पहले क्वांटिटी बता दूं, क्वांटिटी तो आप समझ ही गए होंगे भाई, अगर निफ्टी आपका बढ़ रहा है करीबन 900 पॉइंट और बैंक निफ्टी बढ़ रहा है 3,000 पॉइंट, अब इससे ज़्यादा क्वांटिटी क्या मिलेगी, करेक्ट? यानी कि इतनी भारी भरकम तेजी, क्वालिटी वाली इस तेजी कैसी है? लगभग सारे सेक्टर आपके हर निशान में, नंबर 1। नंबर 2, तेजी आपकी स्क्रीन पर बनी है, डे लो के आसपास खुलकर डे हाई पर बंद हो रहे हैं। नंबर 3, पिछले दिन के हाई के बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर बंद हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास या ऊपर बंद हो रहे हैं, जैसे कि निफ्टी 24,000 के करीब और बैंक निफ्टी आपका 55,500 के ऊपर, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छा। नंबर 6, ऐसा नहीं कि खाली निफ्टी के कुछ स्टॉक बढ़ गए हों, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी और भी ज़्यादा, ब्रॉड बेस्ड तेजी आपकी, चौतरफा तेजी और सारे स्टॉक्स में तेजी।
सो ये क्वालिटी वाली तेजी थी। जो क्वालिटी वाली तेजी होती है ना, उसका असर थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसका मतलब क्लियर कट है। कल चलिए मान लीजिए लोग शॉर्ट हैं, कई बहुत लोग बोलते हैं अब शॉर्ट है, हो गया युद्ध विराम तो अब तो काटना ही पड़ेगा। ठीक बात है, फेयर इनफ। लेकिन युद्ध विराम का शॉर्ट काटने की मजबूरी तो आपकी निफ्टी में है ना, निफ्टी के स्टॉक्स में है ना। करेक्ट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, स्पेशली स्मॉल कैप शेयरों में, उधर कौन सी मजबूरी है आपकी? वो कौन सा एफएनओ में लिस्टेड है? मिड कैप कौन सा? वो तो इनसे ज़्यादा 4-4% बढ़ गए। इसका मतलब क्या है? मूड परिवर्तन। मूड परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही मार्केट है और यही स्टॉक है, यही भाव है। कल इन शेयरों के भाव को देख के आंख में पानी आता था, आज मुंह में पानी आता है। करेक्ट। सो कैसे भाव के साथ भावनाएं बदल जाती है, खबरों के साथ विचार बदल जाते हैं। तो आज वो व्यू तेजी का बन गया है। सो इसलिए कल की तेजी में क्वालिटी भी थी और क्वांटिटी भी। ये आज के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं आपके लिए। सर पॉजिटिव बातें तो हो गई, कुछ नेगेटिव भी है आज? बिल्कुल नेगेटिव। हमेशा सावधानी वाली चीज़ें हमेशा साथ में। वो इसका है तुलसीदास जी का, निंदक नियरे राखिए, अपने आलोचक जो आपकी क्रिटिसिज्म करते हैं वो बहुत आपको करीब रखने चाहिए, ताकि वो आपको सुधरने और में मदद करे, आपको सुधारें और आपको सुधरने में मदद करें। और दोस्त होना हो, आपको क्रिटिक्स होने चाहिए। क्रिटिक्स होने का दो बड़ा फ़ायदा है। एक तो ये कि आपको ये पता चलता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप उनसे आगे हैं। कोई भी अपने नीचे वाले की निंदा नहीं करता, अपने से ऊपर वाले की करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़, वही आपको बताते हैं कि आप में क्या कमियां हैं जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो वो बताते हैं वो ये कि दोस्त याद रखें न रखें, हमेशा वो याद रखते हैं। तो आप तो लाइफ में यही चाहते थे कि आपको लोग याद रखें, तो लोग याद रखें। इसलिए हमेशा नेगेटिविटी अगर कोई पॉइंट है तो ध्यान रखना जरूरी। इसलिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। क्या है आज के लिए रिस्क फैक्टर या नेगेटिव? कच्चे तेल में हल्की फुल्की रिकवरी 90 के बजाय 98 की तरफ है। कल शाम को 7:30 बजे भी बाजार, आज और कल में मैं दीपक के साथ शो कर रहा था, तब $92 था। मैंने दीपक को बोला भी था, हमारे दीपक डोवाल इवनिंग के हमारे सुपरस्टार हैं, और मैंने बोला दीपक मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, आया हूँ आज स्टूडियो में आपके साथ कर रहा हूँ, तो 90 तक करवा देना। इसके नीचे करवाए नहीं, आ जाने दोनों। लेकिन हाँ, 91-92 से एक बढ़िया तेज़ी बनी 97 तक की। ईरान की तरफ से युद्ध को लेकर थोड़े से नेगेटिव बयान आए हैं, वो थोड़ी सी चिंता की बात है, जिसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ा भी है। FIs का एक्शन जो हमने डिस्कस किया, किसी भी पॉजिटिव खबर पे खरीदारी को तैयार है नहीं। इस बीच एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ईरान को जो भी देश हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी। हे भगवान, ये आदमी इसका क्या कर रहे हैं? इतने दिन से युद्ध कर रहा था, जैसे युद्ध से निपटा टैरिफ पे आई है। मैं इसको कुछ न कुछ चाहिए। मेरे ख्याल से पहले वाले ही ठीक था। जब लोगों ने पहले इसकी आलोचना जिन ने की ना, वो गलत है। वो पहले खाली नोबेल पीस के लिए लड़ रहा था, नोबेल प्राइज़ के लिए, वही ठीक। नहीं दिया नहीं दिया ठीक है, उसी में लड़ने देता ठीक है। बाकी चीज़ों में, टैरिफ में कम से कम, युद्ध वाली चीज़ों में तो नहीं आता। अब जैसे, अरे भाई साहब, जब एक तरफ आप कह रहे हो युद्ध विराम है, एक तरफ कह रहे हो हमने बर्बाद, अब हथियार दे रहे, अब क्या मतलब, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? वैसा वाला हाल है, कुछ नहीं है, मर्जी आए जो। ठीक है, ये थोड़ा नेगेटिव। डाउ फ्यूचर्स और एशियाई बाजार में हल्की फुल्की कमजोरी है, थोड़ी सी सुस्ती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज पॉइंट नंबर 6 पे पूजा, वो समझना जरूरी है। इस पर मैं 2 मिनट लूँगा, आपको बराबर से बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, 23,465 निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी का 54,150। इसको घोट के पी जाइए। कैसे घोट के? क्यों पीना है देखो, मतलब 2 अप्रैल को, एक मिनट, हाँ ये रहा अपना लेवल जो है 23,465 के हाई से आपने करेक्शन दिया 22,182 तक का। ठीक है, और बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आया है वो आया है 54,146 के लेवल से नीचे आपका 53,708 के आसपास तक का। ठीक है, और वहाँ से आपका 49,950 का करेक्शन आया। कल क्या हुआ है? कल आप सीधा इसके ऊपर गैप से खुले, क्योंकि आपका परसों का हाई 23,153 था। ठीक है, आप सीधा गैप से ऊपर खुल गए। 23,153 के बाद सीधा कल का लो आप 23,720 का है, सॉरी 23,828 का है। तो पॉइंट ये है पूजा कि एक गैप छोड़ दिया निफ्टी ने। गैप कहाँ छोड़ा है? 23,465 से लेके 23,825 के रेंज में। राउंड फिगर में मैं बता दूं, जो याद रखने में आपको आसान हो, 23,500 से 23,800 के रेंज में। तो एक बार
पहला करेक्शन 23,825 तक का बनता है, और अगर कुछ खराब हुआ तो 23,475 500 तक का करेक्शन अगर होता है निफ्टी में, तो आपका तकनीकी तौर पर गैप फिल करके वापस मजबूत हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है मन में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं 24,000 पे हूँ, हो सकता है मैं किसी भी दिन कोई ख़राब खबर पे 2% के रिस्क लेकर चल रहा हूँ, 23,475 23,500 आ सकता है बस। सेम बैंक निफ्टी 54,150 से एक गैप फिल हो गया। कल का लो जो था 54,797 54,800 समझ लीजिए, तो करीबन 700 पॉइंट का गैप यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो अगर एक बार 54,150 कभी भी आ जाए तो आपका करेक्शन पूरा हो जाएगा। तो ये दो रिस्क आपको ध्यान में रख के चलनी है कि आप कभी भी 55,754 से 1,500 पॉइंट के रिस्क बैंक निफ्टी में लेके चल रहे हैं और 500 पॉइंट के रिस्क निफ्टी में लेके चल रहे हैं, ये ध्यान में रख रहे हैं। क्लियर है? ये बताना जरूरी। तो नेगेटिव फिगर देखो, मैं जहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा मजबूती के, बहुत ज़्यादा और एकदम लाओ ये होता है, तब हम जहाँ लगता है कि अलर्ट आ रहा है, अलर्ट भी बताते हैं आपको। और जहाँ सब खराब हो रहा है, सबको खराब लगता है, वहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे अब ठीक है, खराब है, सबको दिख रहा है, लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करके पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, वो भी देता है। तो एक चीज़ अभी इस तेज़ी के माहौल में आपको क्या ध्यान में रखनी है, किसी भी खराब खबर पर मैं एक बार 23,500 तक आ सकता हूँ, 54,150 तक आ सकता हूँ, 23,450 500 तक आ सकता हूँ, 54,100 ये रिस्क लेके मैं चल रहा हूँ अगर मैं तेज़ी कर रहा हूँ। इतना ध्यान में रखिए, बाकी ठीक है।